और इस वक्त बड़ी खबर, बीएसपी की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया। आकाश आनंद बसपा में किसी पद पर नहीं रहेंगे और रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो आकाश आनंद भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो आकाश आनंद को मायावती ने सभी पदों से हटा दिया। बीएसपी की बैठक में बड़ा फैसला है, यह बड़ी बात है, क्योंकि आकाश आनंद को लेकर कई बार उतार चढ़ाव दिखाई दिया। कभी उनको जिम्मेदारी दी और कभी जिम्मेदारी से हटा दिया। चुनाव के दौरान भी यह हुआ था, जब उनका एक बयान जिसके चलते मायावती बैकफुट पे आई और फिर उनको हटाया, दोबारा उनको वो फिर लेके आई। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बड़ा फैसला तो रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया जी नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें जो बहन जी ने आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। आकाश जी को कोई अभी तो बीएसपी की बैठक में मायावती का बड़ा आनंद, दिल्ली का मोर्चा संभालेंगे आकाश आनंद और रामजी गौतम पूरे देश में पार्टी को मजबूत करेंगे। तो आकाश आनंद को बीएसपी ने बड़ा झटका दिया है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह फैसला, चूंकि आज बैठक चल रही थी, कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया, समीक्षा की गई, फीडबैक लिए गए, रणनीति बनाई गई और उसके बाद इस बैठक में ही यह तय हुआ आकाश आनंद जिनको पदों से हटाया गया। बीएसपी ने 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं और आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। लेकिन आकाश आनंद बसपा में अब किसी पद पर नहीं रहेंगे। इसके मायने भी समझेंगे हम, क्या वजह रही, क्यों मायावती ने कदम उठाया, इसके पीछे की मंशा, सोच और विजन क्या है। और पंकज मंडल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया, क्या मायने इसके, बड़ा फैसला है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि आकाश आनंद कई बार विवादों में गिर गए थे। यही वजह है कि उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है और आनंद को कहीं ना कहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी गई है। और महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी यानी कही कि जो आकाश आनंद के जो ससुर है सिद्धार्थ, उनके द्वारा कुछ ना कुछ यानी कि पार्टियों को 2 भागों में बांटने का आरोप भी था। ऐसे में उनको सभी को बाहर कर दिया गया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करियर को एक तरफ से ख़त्म करने की कई साजिशें चल रही थी। तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम पदाधिकारी हैं, लगातार 2 घंटे की बैठक चले और उसके बाद बैठक समाप्त हो गई है। सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जिस तरह से पार्टी में अंदर खाने से चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, ऐसे में मायावती ने साफ किया, कई लोगों को बाहर किया और नए लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं। जी, के बाहर अभी किस तरह की हलचल है और थोड़ा विस्तार से बताएं, और क्या फैसले इस बैठक में लिए गए? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो बैठक हुई है, बैठक में जो नए लोगों को जोड़ने की बात कही, यानी कि जितने भी प्रदेश प्रभारी या जो प्रदेश के जो यानी कि जिला प्रभारी या जिला अध्यक्ष लोग आए थे, उनको सबको एक एक करके बुकलेट दिया गया कि सभी लोगों को यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, सबको पद दिया जाए। और महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोग यानी कि जितने भी कार्यकर्ता है, जो निष्क्रिय कार्यकर्ता है उसको बाहर निकाला जाए, जो एक्टिव कार्यकर्ता है उसको नई जिम्मेदारी दी जाए, नया पद दिया
जाए, यही वजह है कि जितने भी लोग निकले हैं सबके हाथ में बुकलेट दिया गया है कि वो सबको मेंबरशिप बनाने की जो पर्ची है वो काटी जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि नए से नए लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ने की बात कही गई है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात कही गई है, जनाधार को बढ़ाने की बात कही गई। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2027 के चुनाव को लेकर ये सारी रणनीति बनाई जा रही है कि जिससे 2027 में जो चुनाव हो उस पर मजबूती मिले और 2027 के चुनाव में सफलता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात कही। महत्वपूर्ण बात यही देखा जा रहा है कि अब किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल, आप बात कीजिए, बाहर कुछ समर्थक हैं, कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, उनसे बात कीजिए साथ साथ। क्या क्या मैं निर्णय हुआ? बिहार से आया हुआ हूँ। मैं नर्मदा प्रसाद अहिरवार हूँ, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है माननीय तो देखिए यहाँ पे और भी पद भाई साहब को जनपद बुलाया है। पे क्या प्लान हुआ है तैयार? 2027 की प्लानिंग बन गई, 2027 की भारी बहुमत से। 2027 क्या लगता है अभी 2 लोग को नई जिम्मेदारी दी गई है? बढ़िया है, संगठन मजबूत। संगठन के साथ साथ अब जो है लोगों का रुझान जो है बसपा राज्यसभा सांसद जी हैं, जो आप देख सकते हैं राज्यसभा सांसद जो है इस समय यानी कहीं कि वो यहाँ से निकल चुके हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और मीडिया से संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे बात करने सब नई जिम्मेदारी मिली, क्या करेंगे? सर आज आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें से जो है के साथ साथ जो कार्यभार है वो सौंपा है, तो किस तरीके से आप पूरा? मैंने कहा कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय बहन जी का सिपाही हूँ और जैसे जो काम मिला है उस निर्देशन में, माननीय बहन जी के निर्देशन में काम करने का काम करेंगे। बिहार में क्या रणनीति है राम जी गौतम जी? रणनीति चल रही है और रणनीति बताई नहीं जाती। 100% बिहार में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है और बिहार आगे की तरफ बढ़ चुका है, बिहार आगे की तरफ बढ़ चुका है 100%। बैठने वाली फोटो आपकी आज चरितार्थ हो गई सर, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में हमने पहले बोला, बिहार में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग पूरी ताकत के साथ भी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। 100% हम बिहार में कुछ अच्छा करने वाले हैं। बस देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूँ। थैंक यू धन्यवाद। यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद है राम जी गौतम, वो यहाँ पर है। उन्होंने कहा कि हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि नए लोग को जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि आनंद को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। राम जी गौतम जी यहाँ पर वर्तमान में राज्यसभा श्री आनंद कुमार जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उसको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उनको बनाया गया राम जी गौतम जी को, श्री राम जी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। और बाकी पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल पंकज, अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। लोग तमाम प्रदेशों से, दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं। जी भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? हाँ, आप किधर से आए हैं? महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए। क्या रणनीति बनाई गई? हाँ, क्या रणनीति बनाई गई है आपको? अब रणनीति बनाई गई संगठन को बढ़ावा देना, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए आज की बैठक हुई। उसमें सभी कमेटियां जो है वो ताकतवर करे, कमेटियों का पुनर्गठन करे और अच्छा काम करे, पार्टी को बढ़ावा दे। जी 2 नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं? आकाश को बाहर कर दिया गया है, जो इनके भतीजे। नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते साहब। जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये महाराष्ट्र से आए। आनंद जी को जिम्मेदारी दे देगी। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें, खोज दो यार, जो बहन जी ने आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं डॉक्टर वर्ल्ड ऑफ गिनीज रिकॉर्ड के तहत मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे तमाम पदाधिकारी और कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि इनका कहना है कि 2027 में सरकार अपनी बनाएंगे। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की बात करें। कैमरा पर्सन विजय राजपूत के साथ पंकज मंडल, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। के बारे में जान गए तो उसकी समीक्षा के बाद अब कुछ बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वो दिशा निर्देश दिए हैं। अब उसमें हमारा कार्य होगा और माननीय बहन जी ने 2 महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी हैं वो माननीय सांसद जी राम जी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर और माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हमारे आनंद जी को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया माननीय बहन जी। क्या नाम है आपका, परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर AK करदम है, जिला अध्यक्ष हापुड़।
क्या तय किया? मैं सुरेश गौतम, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी अलीगढ़। तो यहाँ पूरे देश की आज बहन जी ने परमादेवी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो हमारी नेता है, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। इधर जो है संगठन पर जोर दिया है उन्होंने। 2027 का जो चुनाव आने वाला है, अभी ये जिला पंचायत वाला भी चुनाव आने वाला है, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पहले हमको जो है संगठन को मजबूत करना है। सेक्टर होता है, बूथ होता है, विधानसभा होता है, इस तरह से उनको मजबूत करना है। जहाँ जो संगठन नहीं बना है वहाँ बनाना है, जहाँ कमज़ोर है उनको हटा करके उनकी जगह पे दूसरे लोगों को लगाना है। इस पे ज़्यादा बहन जी ने जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो बोर्ड जो है बहुत आयत में है, बहुत आयत में है बोर्ड जो है, और हम उसको जो है संगठन के माध्यम से जोड़ नहीं पा रहे। जब हमारा संगठन पूरा तैयार हो जाएगा तो ढेर सारा वोट है, 90% हमारा वोट है, तो हमारी विजय ही विजय। हमें किसी से कोई गठबंधन नहीं करना, बल्कि हमें जो अपने वोट को समझाना है और संगठन में जोड़ना है उसको, जो है हमारी विजय विजय। चमत्कार होगा 2027 में, ये परमादेवी बहन जी ने बताया है। नई जिम्मेदारियां भी कुछ नई जिम्मेदारी रामजी गौतम साहब है, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मा दिया है बहन जी ने, जिम्मेवारी दी है। इधर आनंद साहब है, उनको भी नेशनल कोऑर्डिनेटर, पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, अब नेशनल कोऑर्डिनेटर का जिम्मेवारी और दी है परमादेवी बहन कुमारी मायावती जी ने। जी बैठक में क्या कुछ रणनीतियां तय की गई 2027 को लेकर के? देखिए, पार्टी की रणनीति अगर आपको बता देंगे तो फिर पार्टी कहाँ रह जाएगी। लेकिन हाँ, आपकी बाइट देने के हिसाब से मैं आपको इतना बता दूं कि संगठन के लेवल पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को थोड़ा कट शॉर्ट करके एक हर मंडल में 4-4 कोऑर्डिनेटर्स और साथ में 2 जिला प्रभारी और विधानसभा लेवल पे प्रभारी और नियुक्तियां की गई हैं। इन सारे लोगों को, हम सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि जो पार्टी का संघर्ष है बनने में, बहुजन समाज पार्टी को जो संघर्ष हुआ, और इसके साथ ही साथ हमारे महापुरुषों का जो मिशन और मूवमेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर नारायण गुरु राशि शाहू महाराज से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम और हमारी बहन जी का जो संजीवन संघर्ष है इस बहुजन समाज पार्टी को बनाने में, इसके बारे में हम लोग गांव-गांव जाकर के बताएं, जिससे कि हमारा कार्डर वोट, हमारा बेस जो हमारा कार्यकर्ता है वो मजबूत हो और पार्टी से अपने आप को कनेक्टेड फील करे। नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, वो जिम्मेदारी किसको दी गई है? आप सब लोगों को ये पता है, हमारे जो सांसद जी हैं अभी वर्तमान में, माननीय रामजी गौतम जी और साथ ही साथ आनंद कुमार जी, आप दोनों लोगों को नया कोऑर्डिनेटर बनाया गया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। आपका परिचय क्या होगा? प्रोफेसर इंदु चौधरी, आजमगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर। तो आकाश आनंद बसपा में किसी पद पर नहीं रहेंगे। 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर दी, कुछ बदलाव किए गए और मायावती ने कहा मेरी अंतिम सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कुछ बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए। बैठक खत्म हो चुकी है। आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया। अब किसी भी पद पर आकाश आनंद नहीं रहेंगे बीएसपी में। रामजी गौतम नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आनंद कुमार भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आनंद कुमार दिल्ली का मोर्चा संभालेंगे। उत्तराधिकारी पद से पहले ही हटाए जा चुके थे आकाश, तो आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है। बड़ा झटका है ये आकाश आनंद के लिए भी। बीएसपी में परिवारवाद को लेकर कुछ सवाल उठे थे और बीएसपी की बैठक में मायावती ने बड़ा फैसला लिया। तो 27 की तैयारी है, बिहार चुनाव पे फोकस है। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर कालीचरण, दलित चिंतक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, आज की बैठक में आपने भी देखा कुछ फैसले लिए गए। सबसे बड़ी बात यह कि आकाश आनंद को हटाया गया। कैसे आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश की आज मायावती ने? देखिए, मुझे लगता है बहन जी ने पार्टी हित में जो भी उचित निर्णय थे उनको किया और अपनी पार्टी को कैसे मजबूती से फिर से उत्तर प्रदेश में और भारत में खड़ा किया जाए, इसके लिए जद्दोजहद चल रही है। उसी के तहत निर्णय लिए गए हैं। देखिए, आकाश आनंद जी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि तो उनको इस बीच में नहीं थी, ना वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना कोई अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं हो पाया था, केवल चुनाव प्रचार में गए थे वो। तो उनको हटा देना मुझे लगता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि आश्चर्य का हुआ था जब उससे गलत मैसेज भी समाज में गया था। बहन जी ने साफ तौर कहा है कि मैं अंतिम सांस तक मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और परिवारवाद से दूर रहेगी पार्टी। तो क्या यही एक मैसेज देने की कोशिश है प्रोफेसर साहब के परिवारवाद को लेकर कहीं सवाल ना उठे, जैसा कि दूसरी कुछ पार्टियों पर उठता है, तो ये मैसेज सीधा जाया जाए कि परिवारवाद की बीएसपी में कोई जगह नहीं?
हाँ, मुझे लगता है अब इसको ठीक किया है बहन जी ने, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि अंतिम सांस तक, जैसे पहले उनके स्टेटमेंट थे, कई बार उन्होंने पार्टी को नए नए प्रकार से खड़ा करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी ही जाति का होगा। अब साफ तौर पर कह दिया बहन जी ने कि मेरे जीते जी कोई उत्तराधिकारी नहीं मैं चुनूंगी किसी प्रकार का। तो ये एक महत्वपूर्ण मैसेज है। और जो है आकाश आनंद जी के पिताजी जो है उनको तो जिम्मेदारी दी ही गई है, तो अच्छी बात है ये। तो ऐसे में क्या आपको लगता है अब जो अपना खोया हुआ जनाधार था उसको पाने की जद्दोजहद मायावती कर रही हैं और उसी दिशा में कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? हर पार्टी अपनी गलतियों से सुधारती है, मंथन करती है, जो द्वंद्व पार्टी के बीच में होते हैं उनको ठीक करती है। तो बीएसपी पार्टी भी एक कैडर आधारित पार्टी है, वो उनको लगा होगा जो लगा है, क्योंकि जीरो पर पार्टी आई है तो निश्चय ही बड़ा चिंतन मनन हुआ होगा। और बहन जी दूर की राजनीतिक देखती है, वो उनकी दूरदृष्टि है, निश्चय ही उन्होंने पार्टी के हित में ही निर्णय लिया होगा जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आनंद जी का सवाल नहीं है, आकाश आनंद का सवाल नहीं है, सवाल है बीएसपी का। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरे लिए इसको मीडिया प्रचार नहीं कर रहा है जो कि करना चाहिए। तो ये इसमें आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि उतनी एक्टिव मायावती हमें पिछले कुछ वक्त से दिखाई नहीं दी है ना। उन्होंने सरकार को उन मुद्दों पे घेरा जिस पे घेरा जा सकता था, बकायदा वो खुद कभी समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस को घेरती हैं बजाय बीजेपी के। क्या भविष्य आप देख पा रहे हैं? इस समय भारतीय राजनीति में किसी बड़े पद पर तो है नहीं, ना सांसद है, ना राज्यसभा में है, ना विधायक है, तो इस तरह की उम्मीद करना मुझे लगता है ठीक भी नहीं है। लेकिन एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो सुप्रीमो है अपने आप में, उन्हें सांसद विधायक से क्या तुलना की जाएगी? वो तो अपने आप में सुप्रीमो है। हाँ, नहीं, समय समय पर वो अपनी भूमिका अदा करती रहती हैं। उन्हें पता है कब पार्टी क्या लेना है और अपने वोटरों को किस तरह से संबोधित करना है, उसको वो देखती रहती हैं। उनका अनुभव विशाल है, अब वो पार्टी हित में ही निर्णय करेंगी और किया है। ठीक, बहुत शुक्रिया कालीचरण जी। तो परिवारवाद के खिलाफ मायावती की ये जंग और दिल्ली का मोर्चा आनंद कुमार संभालेंगे। बीएसपी में परिवारवाद को लेकर कुछ सवाल उठे थे। रामजी गौतम पूरे देश में पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आकाश आनंद को फिलहाल सभी पदों से हटा दिया गया है। तो आनंद कुमार भी बनाए गए नेशनल कोऑर्डिनेटर। उत्तराधिकारी पद से पहले ही हटाए जा चुके थे आकाश। मायावती ने कहा मेरी अंतिम सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी की रणनीति तय हुई है। वो 27 का यूपी चुनाव भी है और बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव भी है। आशीष चतुर्वेदी हमारे इनपुट एडिटर इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष जी, बैठक हो चुकी है कि इस बैठक में जो फैसला लिया गया, एक तो आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया गया, दूसरा बिहार चुनाव और आगे के जो यूपी का चुनाव है उसको लेकर फोकस, क्या मायने इस बैठक के और क्या मैसेज दिया यहां से? सबसे बड़ी बात जो राजेश मैं आपको बताऊं कि ये 2 घंटे तक एक लंबी बैठक चली है मायावती की, जिसका फोकस पूरा 2027 में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर है। जो आगामी जो इस बीच में जो विधानसभा जो अलग अलग जो राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे उनको लेकर भी इसमें बात की गई है। सबसे बड़ी बात जो है इस बैठक की वो ये है कि जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको पार्टी से हटा दिया गया है, किसी भी पद पर वो नहीं है। और जो भाई हैं मायावती के आनंद कुमार, उनको और रामजी गौतम को, दोनों को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। यदि उन दोनों की जिम्मेदारी की बात करें तो जो रामजी गौतम का फोकस रहेगा वो पूरा दिल्ली पर रहेगा। मतलब नेशनल जो है वो यहाँ पर फोकस रहेगा उनका आनंद कुमार का, और वो दिल्ली में बैठेंगे और पार्टी के जितने भी देश भर के पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको वो संभालेंगे। और जो रामजी गौतम हैं, जो रामजी गौतम को जो देश भर का जो नेशनल जो चुनाव आएंगे, जो उनका फोकस रहेगा, विधानसभा चुनाव हो या अन्य जो चुनाव हो, उस पर जो फोकस रहेगा उसकी रणनीति तय करना रामजी गौतम की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात इस बैठक में जो निकल कर आई है वो ये है कि मायावती ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से आकाश आनंद को जो हटाया गया था और उनके ससुर जो अशोक सिद्धार्थ हैं, जो राज्यसभा सांसद भी थे, उनको हटाया गया था, मायावती ने ये साफ कर दिया है कि अब कभी भी अपने परिवार के किसी भी बच्चे का जो शादी जो संबंध जो करेंगे वो राजनीतिक परिवार में नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी जो फैसला लिया गया है, कह सकते हैं सबसे बड़ा फैसला मायावती का है कि उन्होंने ये कहा है कि अब किसी भी बच्चे के, हम जो है हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनका राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है जिसका,
उसमें हम शादी नहीं करेंगे। दूसरी, उन्होंने जो डिसीजन सबसे बड़ा लिया है कि उन्होंने साफ कहा है कि मेरी अंतिम सांस तक अब कोई भी पार्टी का मैं उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगी। तो ये दो बड़े जो फैसले लिए गए हैं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो बैठक में फैसले लिए गए उनमें सबसे मुख्य जो फैसले लिए गए हैं वो ये दो हैं। लेकिन पूरी पार्टी का जिम्मेदारी जिस तरह से यदि कह सकते हैं जो तय की गई है वो रामजी गौतम और आनंद कुमार के पास में जो तय की गई है वो ही पूरी रूपरेखा बनाएंगे। किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, आगामी जो विधानसभा चुनाव है किस किस में पार्टी को मजबूती से लड़ना चाहिए, किस किस तरीके से रणनीति होगी, क्योंकि आनंद कुमार बैठेंगे दिल्ली में और रामजी गौतम पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो कह सकते हैं रामजी गौतम और आनंद कुमार के ऊपर मायावती ने एक बड़ा जो है फैसला लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा फैसला मायावती ने इस बैठक में लिया, संदेश सीधा है और तैयारी 2027 की है। मायावती एक बार फिर से संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाती हुई दिखाई दी और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई, बड़ी जिम्मेदारियां दी गई और कुछ को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है। बीएसपी ने 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं जिसमें रामजी गौतम का नाम है और आनंद कुमार का नाम है, जिन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो बीएसपी में यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली। कई मुद्दों को लेकर मंथन हुआ, समीक्षा हुई, फीडबैक हुई, रणनीति बनाई, आगे का विजन सेट किया गया, आगे के टारगेट सेट किए गए। बिहार चुनाव पर भी फोकस रहेगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। 2027 चुनाव की भी तैयारियों में अभी से मायावती लगती हुई नजर आ रही कि कैसे ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर पे पार्टी को मजबूत किया जाए।